तुमने कभी नोटिस किया है कि जब तुम ट्रेडिंग शुरू करते हो तो तुम्हारा फोकस पैसा कमाने पर होता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता है तुम्हारा फोकस सिर्फ एक चीज पर आ जाता है, लॉस अवॉइड करने पर। और यहीं तुम धीरे धीरे ट्रेडर नहीं, एक डरे हुए इंसान बन जाते हो। सच सुनना चाहते हो? ट्रेडिंग में पैसा कमाने वाले लोग प्रॉफिट के पीछे नहीं भागते, वो लॉस लेना सीखते हैं। यह बात सुनकर अजीब लगा होगा, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है लॉस बुरा होता है, लॉस से बचो, लॉस मतलब फेलियर। लेकिन ट्रेडिंग ये गेम अलग है। यहां अगर तुम लॉस से भागोगे तो प्रॉफिट तुम्हारे पास कभी नहीं आएगा। अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। यह किसी किताब की कहानी नहीं है, यह मेरी अपनी कहानी है। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज थी, मुझे पैसा कमाना है। मैं चार्ट्स देखता था, सिग्नल्स ढूंढता था, यूट्यूब वीडियोस बिंज करता था। हर दिन लगता था आज जैकपॉट लगेगा। पहले कुछ ट्रेड्स में प्रॉफिट भी हुआ और वहीं मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी। मैंने सोचा मैं समझ गया गेम, लेकिन मार्केट तुम्हारे कॉन्फिडेंस को तोड़ने का इंतजार करती है। एक ट्रेड गलत गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और फिर शुरू हुआ असली खेल, लॉस रिकवर करने का। अब मैं ट्रेड नहीं कर रहा था, मैं बदला ले रहा था। हर लॉस के बाद मैं और बड़ा रिस्क लेता गया और अंदर से सिर्फ एक आवाज आ रही थी, बस एक सही ट्रेड, सब रिकवर हो जाएगा। लेकिन वो एक ट्रेड कभी आया ही नहीं। अकाउंट धीरे धीरे खत्म होता गया और एक दिन मैंने स्क्रीन बंद कर दी, क्योंकि अकाउंट लगभग खत्म हो चुका था। उस दिन मैंने पहली बार समझा कि प्रॉब्लम स्ट्रेटजी में नहीं थी, प्रॉब्लम नॉलेज में नहीं थी। प्रॉब्लम यह थी कि मैं लॉस लेना नहीं जानता था। तुम भी शायद अभी उसी फेज में हो जहां तुम सोचते हो बस एक परफेक्ट स्ट्रेटजी मिल जाए, बस एक इंडिकेटर काम कर जाए। लेकिन मैं तुम्हें एक सच्चाई बताता हूं, मार्केट में कोई भी स्ट्रेटजी 100% विन नहीं देती। यहां तक कि बेस्ट ट्रेडर्स भी लॉस लेते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, तुम लॉस से डरते हो और वो लॉस को एक्सेप्ट करते हैं। अब एक सवाल खुद से पूछो, जब तुम लॉस लेते हो तो तुम्हें ज्यादा दर्द किस चीज का होता है, पैसे का या ईगो का? क्योंकि सच ये है, लॉस तुम्हारा अकाउंट नहीं तोड़ता, तुम्हारा ईगो तोड़ता है। और जब ईगो टूटता है तुम लॉजिक छोड़ देते हो और वहीं ट्रेडिंग खत्म हो जाती है। अब ध्यान से सुनो, ये वो पॉइंट है जहां 90% लोग हार मान लेते हैं, लेकिन जो 10% लोग टिके रहते हैं उन्होंने एक सीक्रेट समझ लिया होता है। ट्रेडिंग में जीतने के लिए पहले हारना सीखना पड़ता है, लेकिन लॉस लेना सीखना आसान नहीं है, क्योंकि इसके खिलाफ तुम्हारा पूरा दिमाग प्रोग्राम्ड है। तुम्हारा माइंड हमेशा कहेगा होल्ड करो, वापस आएगा, एसएल मत लगाओ, मार्केट पलटेगा, एग्जिट मत करो, अभी रिकवर हो जाएगा। और हर बार तुम वही गलती दोहराते हो। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि लॉस लेना तुम्हें पैसा कमाने के सबसे करीब ले जाता है, तो शायद तुम बिलीव नहीं करोगे। और यही वजह है कि ज्यादातर लोग ट्रेडिंग में फंस जाते हैं लेकिन निकल नहीं पाते। इस वीडियो में मैं तुम्हें कोई स्ट्रैटेजी नहीं सिखाने वाला, कोई इंडिकेटर नहीं बताने वाला। मैं तुम्हें वो माइंडसेट सिखाने वाला हूं जो तुम्हें लॉस से डरने से प्रॉफिट कमाने तक ले जाएगा। और अगर तुमने इस एक स्किल को सीख लिया तो ट्रेडिंग तुम्हारे लिए स्ट्रगल नहीं, एक कंट्रोल्ड गेम बन जाएगी। लेकिन इसके लिए तुम्हें एक अनकंफर्टेबल सच स्वीकार करना पड़ेगा, जो शायद तुम्हें अभी अच्छा न लगे। तुम प्रॉफिट इसलिए नहीं कमा रहे क्योंकि तुम लॉस लेने से भाग रहे हो। अब आगे जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं वो तुम्हारी पूरी ट्रेडिंग जर्नी बदल सकता है, अगर तुमने इसे सीरियसली लिया। पार्ट 2 में लॉस का असली साइकोलॉजी ब्रेकडाउन, क्यों दिमाग लॉस को एक्सेप्ट नहीं करता और कैसे ये अकाउंट खत्म करता है। तुम सोचते हो कि तुम मार्केट से लड़ रहे हो, लेकिन असलियत क्या है, तुम मार्केट से नहीं अपने ही दिमाग से हार रहे हो। और जब तक तुम ये नहीं समझोगे तब तक कोई भी स्ट्रैटेजी तुम्हें बचा नहीं सकती। अब एक सिचुएशन इमेजिन करो, तुमने एक ट्रेड लिया, एंट्री परफेक्ट लग रही थी, कॉन्फिडेंस हाई था, लेकिन अचानक मार्केट उल्टा चला गया। अब यहां से असली गेम शुरू होता है। मार्केट तुम्हारे खिलाफ नहीं है, लेकिन तुम्हारा माइंड तुम्हारे खिलाफ हो जाता है। पहला थॉट क्या आता है, थोड़ा वेट करते हैं, वापस आ जाएगा। तुम एसएल नहीं लगाते, क्यों? क्योंकि तुम लॉस एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। अब दूसरा फेज, लॉस थोड़ा और बढ़ता है,
अब तुम चार्ट को अलग नजर से देखने लगते हो। जहां पहले तुम्हें वीकनेस दिख रही थी, अब तुम वहां सपोर्ट देखने लगते हो। तुम खुद को कन्विंस करने लगते हो, नहीं नहीं, ये तो रिवर्सल जोन है। सच क्या है? तुम एनालिसिस नहीं कर रहे, तुम अपने लॉस को जस्टिफाई कर रहे हो। अब तीसरा फेज, लॉस और बढ़ता है। अब तुम स्ट्रेस में हो, हार्ट रेट बढ़ गया है, और अब तुम लॉजिक से नहीं, इमोशन से ट्रेड कर रहे हो। तुम सोचते हो बस ब्रेक इवन पर निकल जाऊंगा, लेकिन मार्केट तुम्हारी फीलिंग्स नहीं समझता। और फिर आता है वो मोमेंट जहां तुम्हें एग्जिट करना चाहिए था, लेकिन तुम होल्ड करते हो। क्यों? क्योंकि अब ये ट्रेड नहीं रहा, ये तुम्हारा ईगो बन चुका है। ध्यान से सुनो, लॉस छोटा होता है जब तक तुम उसे एक्सेप्ट नहीं करते। जिस मोमेंट तुमने उसे इग्नोर किया, वो छोटा लॉस बड़ा डैमेज बन जाता है। अब मैं तुम्हें एक सच्चाई बताता हूं, तुम लॉस से इसलिए नहीं डरते क्योंकि पैसे जा रहे हैं, तुम लॉस से इसलिए डरते हो क्योंकि तुम्हें लगता है मैं गलत था। और इंसान के लिए सबसे मुश्किल चीज क्या है? ये मानना कि वो गलत है। ट्रेडिंग में प्रॉब्लम यही है, यहां हर लॉस तुम्हें यह बताता है तुम गलत थे, और तुम्हारा माइंड इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। इसलिए क्या होता है, तुम एसएल हटाते हो, पोजीशन एवरेज करते हो, और खुद को एक इल्यूजन में रखते हो कि तुम अभी भी कंट्रोल में हो। लेकिन रियलिटी, तुम कंट्रोल खो चुके हो, और मार्केट तुम्हारी इस कमजोरी का फायदा उठाता है। अब एक और पैटर्न समझो जिसे ज्यादातर लोग नोटिस ही नहीं करते, लॉस अवर्जन। यह एक मानसिक जाल है जहां इंसान लॉस से बचने के लिए लॉजिक के खिलाफ डिसीजंस लेने लगता है। उदाहरण, अगर तुम्हें 1000 रुपये का प्रॉफिट हो तो तुम जल्दी एग्जिट कर लेते हो क्योंकि तुम उसे खोना नहीं चाहते। लेकिन अगर 1000 रुपये का लॉस हो तो तुम होल्ड करते हो क्योंकि तुम उसे स्वीकार नहीं करना चाहते। देखा, प्रॉफिट छोटा, लॉस बड़ा। यह स्ट्रैटेजी की प्रॉब्लम नहीं है, यह साइकोलॉजी की प्रॉब्लम है। और यहीं से शुरू होता है धीरे धीरे अकाउंट खत्म होना। कोई बड़ा ब्लास्ट नहीं होता, कोई ड्रामेटिक क्रैश नहीं होता, बस धीरे धीरे अकाउंट गिरता है, और एक दिन तुम सोचते हो इतना लॉस कैसे हो गया। अब एक सवाल, क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि जब तुम लॉस में होते हो तो तुम ज्यादा ट्रेड्स लेते हो? क्यों? क्योंकि तुम रिकवर करना चाहते हो, लेकिन यही सोच तुम्हें और गहरे लॉस में डाल देती है। अब तुम ट्रेडिंग नहीं कर रहे, तुम जुआ खेल रहे हो। हर ट्रेड एक उम्मीद बन जाता है, और उम्मीद ट्रेडिंग का सबसे खतरनाक दुश्मन है। याद रखो, उम्मीद कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। मार्केट में टिके रहने के लिए तुम्हें उम्मीद नहीं, डिसिप्लिन चाहिए। लेकिन डिसिप्लिन आएगा कैसे? जब तुम अपने माइंड को ट्रेन करोगे लॉस स्वीकार करने के लिए। क्योंकि जब तक तुम लॉस से भागते रहोगे, तुम हर बार वही गलती दोहराओगे। देर से निकलना, बार बार ट्रेड करना, गुस्से में ट्रेड करना, और अंत में अकाउंट का नुकसान। अब यहां एक मोड़ आता है जहां तुम्हें डिसीजन लेना होता है। या तो तुम अपने ईगो को बचाओगे या अपने अकाउंट को। दोनों एक साथ नहीं बच सकते। और यही वो जगह है जहां 90% लोग गलत डिसीजन लेते हैं। लेकिन अगर तुम यहां सही डिसीजन ले लेते हो तो तुम बाकी लोगों से अलग हो जाते हो। अब आगे जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं वो सिर्फ जानकारी नहीं है, ये वो बदलाव है जो तुम्हें नुकसान करने वाले ट्रेडर से एक स्थिर ट्रेडर बना सकता है। आगे क्या आएगा, लॉस को स्वीकार करने का तरीका, स्टॉप लॉस का सही इस्तेमाल, कैसे छोटे लॉस तुम्हें बड़ा प्रॉफिट दिलाते हैं। अगर तुम यहां तक सुन रहे हो तो एक बात साफ है, तुम सिर्फ ट्रेडर नहीं बनना चाहते, तुम टिके रहना चाहते हो। एक बात अपने दिमाग में बैठा लो, ट्रेडिंग में प्रॉफिट कमाना स्किल नहीं है, लॉस को कंट्रोल करना स्किल है। और जिस दिन तुमने यह समझ लिया, उस दिन मार्केट तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। तुम अभी तक क्या कर रहे थे? परफेक्ट एंट्री ढूंढ रहे थे, बेस्ट इंडिकेटर ढूंढ रहे थे, विनिंग स्ट्रैटेजी के पीछे भाग रहे थे। लेकिन सच क्या है, मार्केट में जीतने वाले लोग एंट्री से नहीं जीतते, एग्जिट से जीतते हैं। अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। वो दिन मैं आज तक नहीं भूल सकता। मैंने एक ट्रेड लिया, सेटअप स्ट्रांग था, कॉन्फिडेंस फुल था, लेकिन मार्केट उल्टा चला गया। इस बार कुछ अलग हुआ, मैंने तुरंत एग्जिट कर लिया। कोई होप नहीं, कोई शायद वापस आएगा नहीं, बस एक क्लीन डिसीजन, एग्जिट। लॉस छोटा था, बहुत छोटा, लेकिन अंदर से अजीब सा महसूस हुआ जैसे मैंने कुछ गलत किया हो, क्योंकि मेरा माइंड प्रोग्राम्ड था लॉस लेना मतलब हारना। लेकिन उस दिन मैंने खुद को रोका और खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं सही था या मेरा ईगो सही था?
उस एक डिसीजन ने मेरी पूरी ट्रेडिंग बदल दी, क्योंकि उसी दिन मुझे समझ आया लॉस लेना हार नहीं है, लॉस को कंट्रोल करना जीत है। अब ध्यान से समझो, मार्केट में दो तरह के ट्रेडर्स होते हैं। पहले वो जो लॉस से भागते हैं और दूसरे वो टाइप जो लॉस को प्लान करते हैं। तुम अभी किस कैटेगरी में हो? विनिंग ट्रेडर्स लॉस को अवॉइड नहीं करते, वो पहले से डिसाइड करते हैं अगर मैं गलत हुआ तो मैं यहां एग्जिट करूंगा। और यही फर्क है अमैच्योर और प्रोफेशनल में। अब एक फ्रेमवर्क समझो जो तुम्हें लॉस एक्सेप्ट करना सिखाएगा। स्टेप 1, ट्रेड लेने से पहले लॉस डिसाइड करो। एंट्री लेने से पहले खुद से सवाल पूछो, अगर ये ट्रेड गलत गया तो मैं कितना लॉस एक्सेप्ट करूंगा? अगर इसका जवाब नहीं है तो तुम ट्रेड नहीं कर रहे, तुम गैम्बल कर रहे हो। स्टेप 2, स्टॉप लॉस रूल है। स्टॉप लॉस कोई सजेशन नहीं है, ये तुम्हारा सेफ्टी सिस्टम है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? तुम स्टॉप लॉस लगाते हो और फिर उसे हटा देते हो। क्यों? क्योंकि तुम मार्केट से नहीं, अपने डिसीजन से डरते हो। याद रखो, स्टॉप लॉस हिट होना फेल्योर नहीं है, स्टॉप लॉस हटाना फेल्योर है। स्टेप 3, छोटा लॉस बड़ा सर्वाइवल। एक छोटा लॉस तुम्हें गेम में बनाए रखता है, एक बड़ा लॉस तुम्हें गेम से बाहर कर देता है। अब खुद सोचो, तुम्हें ट्रेडर बनना है या स्पेक्टेटर? अब एक सिनारियो समझो, दो ट्रेडर्स हैं। पहला ट्रेडर हर ट्रेड में स्टॉप लॉस से डरता है, इसलिए होल्ड करता है और एक दिन बड़ा लॉस लेता है। दूसरा ट्रेडर हर ट्रेड में छोटा लॉस एक्सेप्ट करता है लेकिन सरवाइव करता है, और जब सही मौका आता है तो बड़ा प्रॉफिट पकड़ता है। अंत में कौन जीतता है? कंसिस्टेंसी हमेशा परफेक्शन को हरा देती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बदलाव जो तुम्हें करना है, तुम्हें लॉस को नेगेटिव नहीं, कॉस्ट ऑफ बिजनेस मानना होगा। जैसे एक दुकान वाला रेंट देता है, वैसे ही ट्रेडर लॉस देता है। अगर तुम लॉस को कॉस्ट मान लोगे तो तुम्हारा माइंड उसे एक्सेप्ट करेगा, लेकिन अगर तुम उसे फेलियर मानोगे तो तुम्हारा माइंड हर बार उसे अवॉइड करेगा और वहीं से प्रॉब्लम शुरू होगी। अब एक लाइन सुनो, प्रोफेशनल ट्रेडर्स लॉस से नफरत नहीं करते, वे उनका सम्मान करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है लॉस ही उन्हें डिसिप्लिन्ड बनाता है और डिसिप्लिन ही उन्हें प्रॉफिटेबल बनाता है। अब सच सुनो, तुम्हारी प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम लॉस ले रहे हो, तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुम सही समय पर लॉस नहीं ले रहे। लेट लॉस सबसे खतरनाक लॉस होता है, क्योंकि वो सिर्फ पैसा नहीं लेता, कॉन्फिडेंस भी ले जाता है। और जब कॉन्फिडेंस चला जाता है तो तुम हर ट्रेड में डाउट करते हो और वहीं तुम एवरेज ट्रेडर बनकर रह जाते हो। अब ये मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें डिसाइड करना है, क्या तुम वही ट्रेडर बने रहोगे जो हर बार लॉस से भागता है, या वो ट्रेडर बनोगे जो लॉस को कंट्रोल करके मार्केट को कंट्रोल करता है। क्योंकि मार्केट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन खुद को कंट्रोल किया जा सकता है। और जिस दिन तुमने खुद को कंट्रोल कर लिया, उस दिन से ट्रेडिंग आसान हो जाएगी। अब आगे जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं वो तुम्हें बाकी 90% ट्रेडर्स से अलग कर देगा। पार्ट 4 में रियल ट्रेडिंग सिस्टम कैसे बनता है, क्यों बिना सिस्टम के हर ट्रेडर फेल होता है, और कैसे डिसिप्लिन प्लस सिस्टम बराबर कंसिस्टेंट प्रॉफिट। लेकिन उससे पहले एक बात साफ कर लो, अगर तुम लॉस एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो तुम प्रॉफिट डिजर्व नहीं करते। तुम ट्रेडिंग नहीं कर रहे, तुम गैस कर रहे हो, और गैस करने वाले लोग कभी कंसिस्टेंट पैसा नहीं कमाते। सच सुनो, मार्केट तुम्हें इसलिए नहीं हराता क्योंकि तुम्हें स्ट्रेटेजी नहीं आती, मार्केट तुम्हें इसलिए हराता है क्योंकि तुम्हारे पास कोई सिस्टम नहीं है। तुम हर दिन चार्ट खोलते हो, आज कुछ नया ट्राई करते हो, कल कुछ और, कभी इंडिकेटर बदलते हो, कभी टाइम फ्रेम बदलते हो, और जब लॉस होता है तो तुम स्ट्रेटेजी बदल देते हो। ये ट्रेडिंग नहीं है, ये कंफ्यूजन है। अब इमेजिन करो, एक पायलट बिना सिस्टम के प्लेन उड़ा रहा हो, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी लेफ्ट कभी राइट। क्या होगा? क्रैश। ट्रेडिंग भी वही है, बस फर्क इतना है यहां क्रैश धीरे धीरे होता है। अब मैं तुम्हें अपनी सबसे बड़ी गलती बताता हूं। मैंने सालों तक ट्रेडिंग की, लेकिन मेरे पास कोई फिक्स्ड सिस्टम नहीं था। मैं हर ट्रेड में फील से डिसीजन लेता था, कभी कॉन्फिडेंस हाई, कभी डर ज्यादा, और हर बार रिजल्ट अलग। एक दिन मैंने खुद से एक सवाल पूछा, अगर मैं खुद नहीं जानता कि मैं क्या कर रहा हूं तो मार्केट मुझे क्यों रिवॉर्ड करेगा? और वहीं से मेरी रियल जर्नी शुरू हुई। अब ध्यान से समझो, सिस्टम क्या होता है? सिस्टम मतलब क्लियर रूल्स, एंट्री कब लेनी है, एग्जिट कब करना है, स्टॉप लॉस कहां लगाना है, रिस्क कितना लेना है। अगर ये 4 चीजें क्लियर नहीं हैं तो तुम ट्रेडिंग नहीं कर रहे, तुम इमोशनल डिसीजन ले रहे हो। एक सच्चाई,
इमोशन प्लस मनी बराबर डिजास्टर। जब भी तुम बिना सिस्टम के ट्रेड लेते हो, तुम्हारा माइंड कंट्रोल में आ जाता है। अगर ट्रेड प्रॉफिट में गया तो ग्रीड एक्टिवेट एंड होल्ड करो, अगर ट्रेड लॉस में गया तो फियर एक्टिवेट स्टॉप लॉस हटा दो, और यही साइकिल तुम्हें धीरे धीरे खत्म करता है। अब समझो असली गेम। विनिंग ट्रेडर्स हर ट्रेड को सीरियसली नहीं लेते, वो सिर्फ अपने सिस्टम को फॉलो करते हैं। उनके लिए एक ट्रेड कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनका फोकस ट्रेड पर नहीं, प्रोसेस पर होता है। अब एक स्टोरी, मैंने एक ट्रेडर को देखा, वो लगातार 5 ट्रेड लॉस में गया। मैंने सोचा अब ये पैनिक करेगा, लेकिन उसने शांति से अगला ट्रेड लिया। कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं, कोई रिवेंज नहीं, बस वही रूल्स, वही प्रोसेस, और छठा ट्रेड बड़ा विनर था। उस दिन मुझे समझ आया, सिस्टम फॉलो करने वाला ट्रेडर शॉर्ट टर्म में हार सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वही जीतता है। अब खुद से पूछो, तुम हर ट्रेड को लाइफ या डेथ क्यों बना देते हो? क्योंकि तुम्हारे पास सिस्टम नहीं है। अगर सिस्टम होगा तो हर ट्रेड बस एक प्रोबेबिलिटी होगा, कोई इमोशन नहीं। अब एक सिंपल स्ट्रक्चर। रूल 1, एंट्री फिक्स होनी चाहिए, कोई मे बी नहीं, कोई लगता है नहीं, क्लियर कंडीशन। अगर ये सेटअप बनेगा तभी एंट्री। रूल 2, रिस्क फिक्स होना चाहिए, हर ट्रेड में सेम रिस्क, चाहे कॉन्फिडेंस कितना भी हो, क्योंकि कॉन्फिडेंस सबसे बड़ा ट्रैप है। रूल 3, एग्जिट पहले से तय होनी चाहिए, प्रॉफिट टारगेट, स्टॉप लॉस सब पहले तय, ट्रेड लेने के बाद डिसीजन नहीं बदलना। रूल 4, ओवर ट्रेडिंग नहीं, हर कैंडल अपॉर्चुनिटी नहीं होती, लेकिन तुम्हारा माइंड हर कैंडल को ट्रेड बनाना चाहता है। यही गलती अकाउंट खत्म करती है। अब ध्यान से सुनो, सिस्टम तुम्हें प्रॉफिट नहीं देता, सिस्टम तुम्हें गलतियां करने से बचाता है, और जब तुम गलतियां कम करते हो, प्रॉफिट अपने आप आने लगता है। एक सच्चाई, तुम्हारा लॉस स्ट्रेटजी की वजह से नहीं है, तुम्हारा लॉस इनकंसिस्टेंसी की वजह से है। आज एक रूल फॉलो, कल दूसरा, और फिर कहते हो स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही। स्ट्रेटजी नहीं, तुम कंसिस्टेंट नहीं हो। अब ये मोमेंट क्रिटिकल है, तुम्हें डिसाइड करना है, क्या तुम हर दिन नई स्ट्रेटजी ट्राई करोगे या एक सिस्टम बनाकर उसे मास्टर करोगे? क्योंकि जैक ऑफ ऑल स्ट्रेटजीज, मास्टर ऑफ नन हमेशा लॉस में रहता है। अब आगे जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं वो तुम्हारे सिस्टम को मजबूत करेगा। पार्ट 5 में डिसिप्लिन कैसे बनता है, क्यों लोग सिस्टम बनाकर भी फॉलो नहीं कर पाते, और खुद को कंट्रोल कैसे करते हैं। लेकिन उससे पहले एक लाइन याद रखो, विदाउट अ सिस्टम यू आर जस्ट अनदर गैम्बलर इन द मार्केट। अब डिसाइड करो, तुम ट्रेडर हो या गैम्बलर। तुम्हें स्ट्रैटेजी पता है, तुम्हें सिस्टम भी समझ आ गया, फिर भी तुम लॉस कर रहे हो। क्यों? क्योंकि समस्या नॉलेज की नहीं है, समस्या एग्जीक्यूशन की है। सच ये है, ट्रेडिंग में जीतने और हारने के बीच का फर्क स्ट्रैटेजी नहीं, डिसिप्लिन है। अब एक सवाल, तुम्हें कितनी बार पता होता है कि यह ट्रेड नहीं लेना चाहिए, फिर भी तुम ले लेते हो? कितनी बार तुम एसएल लगाते हो और फिर खुद ही हटा देते हो? कितनी बार तुम सोचते हो बस ये लास्ट ट्रेड, और वही ट्रेड तुम्हें और नीचे ले जाता है? ये मिस्टेक नहीं है, ये पैटर्न है, और जब तक तुम इस पैटर्न को नहीं तोड़ोगे, तुम्हारा रिजल्ट कभी नहीं बदलेगा। अब समझो, असली बैटल ये मार्केट के साथ नहीं है, ये तुम्हारे अंदर चल रही है। एक साइड पर तुम्हारा सिस्टम है जो कहता है रूल फॉलो करो, और दूसरी साइड पर तुम्हारा माइंड है जो कहता है इस बार अलग है, कर लो। और हर बार तुम माइंड की सुन लेते हो। क्यों? क्योंकि माइंड शॉर्ट टर्म कंफर्ट चाहता है और डिसिप्लिन शॉर्ट टर्म पेन। अब एक सीन सोचो, वह तुम्हारा ट्रेड लॉस में जा रहा है, सिस्टम कहता है एग्जिट, लेकिन माइंड कहता है थोड़ा रुक जाओ। यही डिसीजन होता है ट्रेडर बनने का या गैम्बलर बनने का। अब मैं तुम्हें अपनी एक सच्चाई बताता हूं। एक समय था जब मैं जानता था कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन मैं करता कुछ और था। मैं चार्ट के सामने बैठता था और खुद से प्रॉमिस करता था आज डिसिप्लिन फॉलो करूंगा, लेकिन जैसे ही ट्रेड लाइव होता था सब बदल जाता था। इमोशन कंट्रोल ले लेता था और मैं वही गलती दोहराता था। उस दिन मुझे समझ आया, डिसिप्लिन नॉलेज से नहीं आता, डिसिप्लिन स्ट्रक्चर से आता है। अब ध्यान से सुनो, अगर तुम डिसिप्लिन बनाना चाहते हो तो तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें अपने रूल्स पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि प्रेशर के मोमेंट में तुम्हारा माइंड फेल करेगा, लेकिन रूल्स फेल नहीं होते। अब एक तरीका जो तुम्हारी ट्रेडिंग बदल सकता है। स्टेप 1, रूल्स लिखो, दिमाग में मत रखो। जब रूल्स सिर्फ दिमाग में होते हैं तो तुम उन्हें तोड़ देते हो,
लेकिन जब रूल्स लिखे होते हैं तो वो तुम्हें अकाउंटेबल बनाते हैं। स्टेप 2, ट्रेड से पहले चेकलिस्ट। हर ट्रेड से पहले खुद से पूछो, क्या ये मेरे सिस्टम के रूल्स में फिट बैठता है? अगर आंसर नो है तो ट्रेड नहीं। स्टेप 3, एग्जीक्यूशन को मैकेनिकल बनाओ। ट्रेडिंग इमोशनल गेम है, लेकिन एग्जीक्यूशन मैकेनिकल होना चाहिए। बस रूल्स फॉलो करो। स्टेप 4, लॉस को नॉर्मल बनाओ। जब तक तुम लॉस को अनयूजुअल मानोगे, तुम उससे डरोगे, लेकिन जिस दिन तुमने उसे नॉर्मल मान लिया, उस दिन तुम काल्म हो जाओगे, और काल्म ट्रेडर बेहतर डिसीजन लेता है। अब एक सच, डिसिप्लिन का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है हर बार वापस रूल्स पर आना। तुम गलती करोगे, 100% करोगे, लेकिन फर्क यहां आता है, क्या तुम गलती के बाद और गहरे गिरते हो या खुद को रोक लेते हो। अब एक चीज साफ कर लो, मार्केट तुम्हें टेस्ट नहीं करता, मार्केट तुम्हें एक्सपोज करता है। तुम्हारे अंदर जो वीकनेस है वो हर ट्रेड में बाहर आती है। फियर, ग्रीड, ओवर कॉन्फिडेंस सब सामने आ जाता है, और जब तक तुम इन इमोशंस को कंट्रोल नहीं करोगे, तुम प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट है, तुम्हें डिसाइड करना है, क्या तुम अपने इमोशंस के स्लेव बने रहोगे या अपने सिस्टम के लीडर बनोगे। क्योंकि ट्रेडिंग में फ्रीडम डिसिप्लिन से आता है। अब आगे जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं वो तुम्हें एज देगा। इधर पार्ट 6 में रियल प्रॉफिट कैसे आता है, क्यों पेशेंस सबसे बड़ा वेपन है, और कैसे स्मार्ट ट्रेडर्स कम ट्रेड्स लेकर ज्यादा कमाते हैं। लेकिन उससे पहले एक बात अपने अंदर बैठा लो, यू डोंट राइज टू योर गोल्स एंड यू फॉल टू योर डिसिप्लिन। जितना ज्यादा तुम ट्रेड करोगे उतना ज्यादा तुम हारोगे, और जितना कम ट्रेड करोगे उतना ज्यादा तुम कमाओगे। अजीब लगता है, क्योंकि तुम्हें हमेशा यह सिखाया गया है ज्यादा मेहनत बराबर ज्यादा पैसा, लेकिन ट्रेडिंग मेहनत का नहीं, सही मौके का खेल है। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती क्या है? तुम हर दिन पैसा कमाना चाहते हो, लेकिन मार्केट हर दिन पैसा देने के लिए बना ही नहीं है। कुछ दिन मार्केट साफ होता है, कुछ दिन शोर भरा होता है, और समस्या यह है, तुम हर दिन अवसर ढूंढते हो, चाहे वो हो या ना हो। यहीं से शुरू होता है ओवर ट्रेडिंग। अब एक सीन सोचो, तुम चार्ट के सामने बैठे हो, मार्केट साइडवेज है, कोई साफ सेटअप नहीं है, लेकिन तुम्हारा दिमाग कहता है कुछ तो करना चाहिए, और तुम ट्रेड ले लेते हो। यह ट्रेड सिस्टम से नहीं, बोरियत से लिया गया है, और बोरियत से लिया गया ट्रेड लगभग हमेशा नुकसान देता है। अब ध्यान से सुनो, मार्केट में पैसा एक्शन से नहीं, इनएक्शन से बनता है। विनिंग ट्रेडर्स हर कैंडल पर प्रतिक्रिया नहीं करते, वो इंतजार करते हैं। इंतजार किसके लिए? अपने एज के लिए। अब एक सच्चाई समझो, जब मैंने ट्रेड कम किए तब मेरे परिणाम बेहतर हुए। पहले मैं 10 ट्रेड लेता था, कंफ्यूजन, तनाव, निराशा, फिर मैंने खुद को रोका। सिर्फ सबसे अच्छे सेटअप ट्रेड कम हुए, लेकिन स्पष्टता बढ़ी, और वहीं प्रॉफिट आना शुरू हुआ, क्योंकि गुणवत्ता हमेशा मात्रा को हरा देती है। अब एक खतरनाक सोच समझो, आज कुछ नहीं कमाया, ये सोच तुम्हें मजबूर करती है गलत ट्रेड लेने के लिए। लेकिन असली सच क्या है? आज मैंने नुकसान से बचाव किया, ये सोच तुम्हें बचाती है। ट्रेडिंग में नुकसान से बचना भी प्रॉफिट है। अब एक और सच, तुम्हारा काम ट्रेड लेना नहीं है, तुम्हारा काम है सही ट्रेड का इंतजार करना। और इंतजार सबसे मुश्किल कौशल है, क्योंकि इंतजार में उत्साह नहीं होता, कोई डोपामिन नहीं, लेकिन आवेग में लिया गया ट्रेड तुरंत संतुष्टि देता है, और यही जाल है। अब समझो, धैर्य बराबर शक्ति। जो ट्रेडर इंतजार कर सकता है वो मार्केट को नियंत्रित कर सकता है। जो ट्रेडर अधीर है वो हमेशा मार्केट के पीछे भागेगा। अब एक तुलना देखो, अमेच्योर ट्रेडर हर मूव पकड़ना चाहता है, हर दिन ट्रेड करना चाहता है, हर अवसर का पीछा करता है। प्रोफेशनल ट्रेडर चुनिंदा होता है, इंतजार करता है, सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड लेता है। आखिर में कौन जीतता है? जो कम करता है लेकिन सही करता है। अब एक लाइन जो तुम्हें हमेशा याद रखनी चाहिए, नो ट्रेड इज भी एक पोजीशन। अगर तुम्हें सेटअप नहीं दिख रहा तो मार्केट से बाहर रहना सबसे बेहतर फैसला है। अब एक कड़वा सच, तुम प्रॉफिट इसलिए मिस नहीं कर रहे क्योंकि तुमने ट्रेड नहीं लिया, तुम प्रॉफिट इसलिए मिस कर रहे हो क्योंकि तुम गलत ट्रेड ले रहे हो। और गलत ट्रेड तुम्हारी कैपिटल भी खा जाते हैं और आत्मविश्वास भी। अब ये पल महत्वपूर्ण है, तुम्हें तय करना है, क्या तुम हर दिन एक्शन लोगे
या सही समय पर एक्शन लोगे, क्योंकि टाइमिंग ही ट्रेडिंग का असली एज है। अब आगे तुम्हारा पूरा नजरिया बदलने वाला है। शुरुआत से प्रो तक कैसे लंबे समय में लगातार पैसा बनता है, और वो आखिरी सच जो हर ट्रेडर को जानना चाहिए। लेकिन उससे पहले एक बात याद रखो, द लेस यू ट्रेड, द मोर यू सोचते हो, द बेटर यू कमाते हो। अब सवाल यह है, तुम कंट्रोल में आओगे या मार्केट के पीछे भागते रहोगे? एक बात बताओ, तुमने ट्रेडिंग शुरू क्यों की थी? पैसा कमाने के लिए, फ्रीडम के लिए, या अपनी लाइफ बदलने के लिए? लेकिन आज जब तुम स्क्रीन के सामने बैठते हो तो एक्साइटमेंट नहीं होती, स्ट्रेस होता है। हर ट्रेड के साथ हार्ट रेट बढ़ता है, हर लॉस के साथ कॉन्फिडेंस गिरता है, और धीरे धीरे तुम खुद पर डाउट करने लगते हो, क्या ट्रेडिंग मेरे लिए है भी या नहीं? सच सुनना चाहते हो? ट्रेडिंग तुम्हारे लिए नहीं है अगर तुम बदलने को तैयार नहीं हो, क्योंकि मार्केट नहीं बदलेगा, रूल्स नहीं बदलेंगे, गेम नहीं बदलेगा, तुम्हें बदलना पड़ेगा। अब तक तुमने क्या सीखा? तुमने सीखा लॉस से भागना अकाउंट खत्म करता है। तुमने सीखा सिस्टम के बिना ट्रेडिंग गैम्बलिंग है। तुमने सीखा डिसिप्लिन नॉलेज से नहीं, एग्जीक्यूशन से आता है। तुमने सीखा ज्यादा ट्रेड करना ज्यादा प्रॉफिट नहीं देता, लेकिन यह सब नॉलेज तब तक बेकार है जब तक तुम इसे अप्लाई नहीं करते। अब एक आखिरी सच जो शायद तुम्हें कोई नहीं बताएगा, ट्रेडिंग में सक्सेस एक जीत से नहीं आता, ट्रेडिंग में सक्सेस आता है छोटे छोटे सही डिसीजन से, हर दिन, बार बार, लगातार तरीके से। ये ग्लैमरस नहीं है, ये एक्साइटिंग नहीं है, लेकिन यही रियलिटी है। अब इमेजिन करो एक ट्रेडर जो हर दिन बस अपने रूल्स फॉलो करता है, कोई ओवर ट्रेडिंग नहीं, कोई रिवेंज नहीं, कोई इमोशनल डिसीजन नहीं। कुछ ट्रेड्स लॉस में जाएंगे लेकिन वो शांत रहेगा, कुछ ट्रेड्स प्रॉफिट में जाएंगे लेकिन वो लालची नहीं बनेगा। दिन खत्म होगा, वो स्क्रीन बंद करेगा और मेंटली शांत रहेगा, और धीरे धीरे महीनों के बाद, सालों के बाद वो ट्रेडर कंसिस्टेंट बन जाएगा। अब दूसरा साइड देखो, एक ट्रेडर जो हर दिन एक्साइटमेंट ढूंढता है, हर मूव पकड़ना चाहता है, आज प्रॉफिट, कल लॉस, फिर फ्रस्ट्रेशन, फिर रिवेंज, और सालों बाद भी वो वहीं खड़ा रहता है। सेम स्ट्रगल, सेम मिस्टेक्स। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट या लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं मिलते। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं सिखाऊंगा, मैं तुम्हें चैलेंज देता हूं। अगले 30 दिन बस 3 चीजें करो। हर ट्रेड से पहले लॉस तय करो। बिना सिस्टम के कोई ट्रेड नहीं। अगर सेटअप क्लियर नहीं है तो ट्रेड मत करो, बस इतना। अगर तुमने ये 30 दिन ईमानदारी से कर लिया तो तुम्हें किसी कोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई स्ट्रैटेजी नहीं चाहिए होगी, क्योंकि तब तक तुम खुद समझ जाओगे ट्रेडिंग बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर खेली जाती है। और याद रखना, मार्केट तुम्हें हराने नहीं आया, मार्केट तुम्हें सिखाने आया है। हर लॉस एक लेसन है, हर मिस्टेक एक संकेत है, लेकिन सिर्फ उन्हीं के लिए जो सीखने को तैयार है। अब चॉइस सिंपल है, या तो तुम वही ट्रेडर बने रहो जो हर बार वही गलती करता है, या वो ट्रेडर बनो जो खुद को बदलता है और गेम जीतता है, क्योंकि अंत में मार्केट से नहीं, तुम खुद से जीतते हो। अगर तुम्हें यह बात अंदर तक लगी है तो इसे यहीं मत छोड़ना। इस वीडियो को सिर्फ सुनना मत, इसे अप्लाई करना, क्योंकि नॉलेज तब तक पावर नहीं है जब तक वो एक्शन में ना आए। और अगर तुम सच में चाहते हो कि ट्रेडिंग में टिके रहो, आगे बढ़ो और एक दिन कंसिस्टेंट बनो, तो खुद से एक कमिटमेंट करो, मैं अब इमोशनल ट्रेडर नहीं, डिसिप्लिन्ड ट्रेडर बनूंगा। बस यहीं से जर्नी शुरू होती है। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, लेकिन तब तक अपने रूल्स के साथ रहो, अपने माइंड को कंट्रोल में रखो और मार्केट को समझने की कोशिश करो, क्योंकि यही असली ट्रेडिंग है।